Hi everyone, this is Shivangi Sharma. I hope you all are doing great. In this lecture video हम एक नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे कि स्ट्रिंग क्या होता है, सेकंड देखेंगे स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होता है और एक थर्ड हम एक प्रोग्राम से समझेंगे स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट को। एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं स्ट्रिंग। तो यहाँ पे स्ट्रिंग को हमने पॉइंट्स में डिफाइन किया है ताकि समझना आसान हो। सबसे पहले लिखा है स्ट्रिंग्स आर एरे ऑफ कैरेक्टर। स्ट्रिंग को एरे ऑफ कैरेक्टर क्यों बोला गया है? क्योंकि अगर हम एक एरे क्रिएट करते हैं जिसका टाइप हमने कैर रखा, तो कैर डेटा टाइप का जो एरे होगा वो एक स्ट्रिंग ही होगा। सेकंड पॉइंट है द नल कैरेक्टर /0 मार्क द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग। अब हमने एक स्ट्रिंग बनाई, यानी कि एक कैरेक्टर एरे बनाया। अब वो उसकी लेंथ क्या है, वो कहाँ तक एंड हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा लास्ट में /0 से। अगर उस स्ट्रिंग के लास्ट में /0 लिखा है, इसका मतलब वो स्ट्रिंग वहीं पे एंड होगी। द थर्ड पॉइंट लिखा है स्ट्रिंग आर क्रिएटेड एज एरे ऑफ टाइप कैर। स्ट्रिंग को एक एरे की तरह ही क्रिएट किया जाता है जिसका टाइप हम कैर रखते हैं, वही फर्स्ट पॉइंट। फोर्थ पॉइंट लिखा है स्ट्रिंग आर जनरली यूज टू स्टोर एंड मैनिपुलेट डेटा इन टेक्स्ट फॉर्म लाइक वर्ड्स और सेंटेंस। स्ट्रिंग का इस्तेमाल हम डेटा को मैनिपुलेट और उसको स्टोर करने के लिए करते हैं, लेकिन वो जो डेटा होता है वो टेक्स्ट फॉर्म में होता है। टेक्स्ट फॉर्म यानी कि वर्ड्स और सेंटेंस के फॉर्म में होता है। फिफ्थ पॉइंट है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन लाइक स्ट्रिंग कॉपी, स्ट्रिंग कैट, स्ट्रिंग लेंथ एटसेट्रा आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने के लिए उसके पास कुछ मैनिपुलेशन फंक्शंस होते हैं, जैसे स्ट्रिंग कॉपी, स्ट्रिंग कैट, स्ट्रिंग लेंथ। इन सभी फंक्शंस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जिनका यूज़ हम स्ट्रिंग पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रिंग कैन बी इनिशियलाइज यूजिंग डबल कोट्स लाइक दिस। स्ट्रिंग को इनिशियलाइज किया जाता है डबल कोट्स का इस्तेमाल करके। अब जैसे यहाँ पे ये वर्ड है, इस वर्ड को हमने डबल कोट्स में इनक्लोज किया है, तो ये एक स्ट्रिंग है। लास्ट पॉइंट है देयर इज़ नो सेपरेट डेटा टाइप फॉर स्ट्रिंग इन सी। सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग के लिए कोई अलग से डेटा टाइप नहीं बनाया गया, ये सिर्फ एक कैरेक्टर एरे होता है। पढ़ते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट, या फिर इसको स्ट्रिंग लिटरल भी बोला जाता है। A string constant is a sequence of character enclosed in double quotes. It is sometimes called a literal. String constant characters का एक सीक्वेंस होता है जिसको बंद किया जाता है डबल कोट्स के अंदर। अब डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिखा है ना, तो समझ जाओ कि वो स्ट्रिंग कांस्टेंट है। इसको कभी कभी लिटरल भी बोला जाता है। द डबल कोट्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग। सबसे पहली चीज़ तो ये कि स्ट्रिंग आपके कैरेक्टर्स का एक सीक्वेंस है, डबल कोट्स उसका पार्ट नहीं है। कुछ एग्जाम्पल्स है स्ट्रिंग कांस्टेंट के, जैसे कि आपने एक सिंगल कैरेक्टर को इनक्लोज किया डबल कोट्स में, फिर आपने वर्ड को इनक्लोज किया डबल कोट्स में, एक नंबर को इनक्लोज किया डबल कोट्स में, सेंटेंस को इनक्लोज किया डबल कोट्स में, तो ये सारी स्ट्रिंग कांस्टेंट बन गई। Whenever a string constant is written anywhere in program, it is stored somewhere memory as an array of character terminated by null character। जब भी आप string constant को कहीं भी प्रोग्राम में लिखते हो, तो वो मेमोरी में एज एन एरे ऑफ कैरेक्टर स्टोर होती है, और उसको टर्मिनेट किससे किया जाता है? नल कैरेक्टर से। जहाँ पे भी नल कैरेक्टर आ जाए मतलब स्ट्रिंग एंड हो चुकी है। नेक्स्ट लिखा है द स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट इट सेल्फ बिकम अ पॉइंटर टू द फर्स्ट कैरेक्टर इन द एरे। स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट खुद में एक पॉइंटर बन जाता है उस एरे के फर्स्ट कैरेक्टर के लिए। इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा क्यों लिखा है। एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हमने एग्जाम्पल में एक स्ट्रिंग ली है जिसमें हमने राम मंदिर लिखा है, विल बी स्टोर्ड इन मेमोरी एज लाइक दिस। ये मेमोरी में कुछ इस तरीके से स्टोर होगी। अब क्योंकि डबल कोट्स के अंदर इनक्लोज है तो एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है, मेमोरी में कुछ इस तरीके से स्टोर होगी। अब हमें पता है कि स्ट्रिंग कांस्टेंट एज एन एरे ऑफ कैरेक्टर ही होता है। एरे का इंडेक्सिंग 0 से शुरू होता है, तो इंडेक्सिंग तो 0 से ही शुरू होगा, 0 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे जो एड्रेस लिखा हुआ है 1000, इसके बाद 1001 क्यों आया? क्योंकि हमें पता है कि कैरेक्टर 1 बाइट की मेमोरी कंटेन करता है। तो 1000 में 1 बाइट के बाद आया 1001, फिर 1 बाइट के बाद 1002। तो लिखा है ईच कैरेक्टर ऑक्यूपाई 1 बाइट एंड द कंपाइलर ऑटोमेटिकली इंसर्ट द नल कैरेक्टर एट द एंड। यहाँ पे हर एक कैरेक्टर 1 बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है, और जो कंपाइलर है वो अपने आप ही स्ट्रिंग के एंड में ये नल कैरेक्टर को इंसर्ट कर देगा। द स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट राम मंदिर इज एक्चुअली अ पॉइंटर टू द कैरेक्टर टू आर। ये जो स्ट्रिंग कांस्टेंट राम मंदिर है वो असल में एक पॉइंटर है आर कैरेक्टर के लिए। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि हम जब स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हैं तो वो एज एन एरे ऑफ कैरेक्टर डिक्लेयर होती है। अब क्योंकि जो एरे है वो पॉइंटर में डिके हो जाता है,
पॉइंटर में डिके होने का मतलब ये है कि एरे जो है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्जन हो जाता है उसका पॉइंटर में जब भी हम उस एरे को पास करते हैं फंक्शन या किसी एक्सप्रेशन में। तो क्योंकि स्ट्रिंग कांस्टेंट भी एज एन एरे ऑफ कैरेक्टर काम कर रही है, तो इसके लिए स्ट्रिंग कांस्टेंट एक पॉइंटर होगा। के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम लिखा है जिसमें हम स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर और उसके एड्रेस को आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट कराएंगे। तो वही है कि सबसे पहले तो हमने हेडर फाइल लिखी है, इसके बाद मेन फंक्शन लिखा है, क्लियर स्क्रीन लिखा है। अब यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करी है जिसका नाम रखा है str। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। इस स्ट्रिंग का साइज मैंने पास किया 5, यानी कि ये 5 कैरेक्टर्स को स्टोर करा पाएगी। और क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो नो डाउट इसका डेटा टाइप कैर ही रहेगा। स्ट्रिंग को इनिशियलाइज किया जाता है डबल कोट्स के अंदर। यहाँ पर मैंने इस स्ट्रिंग में शिवा को स्टोर कर दिया। ये स्ट्रिंग मेमोरी में एक एरे की तरह स्टोर होगी। अब सबसे पहले आई की वैल्यू 0 है फॉर लूप के अंदर, 0 लेस देन 5 है लूप बॉडी के अंदर आएगा जहाँ पे लिखा है कैरेक्टर इज %c। क्योंकि कैरेक्टर है तो उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर %c होगा और स्ट्रिंग ऑफ आई पे जो वैल्यू होगी ना उसको प्रिंट करके दे देगा आउटपुट स्क्रीन पर। तो आई की वैल्यू क्या है 0 और स्ट्रिंग ऑफ 0 पे क्या वैल्यू है s। तो आउटपुट स्क्रीन पर आपको क्या प्रिंट होकर मिलेगा s। इसके बाद printf में एड्रेस इज %d। अब एड्रेस तो इंटीजर टाइप होगा इसीलिए फॉर्मेट स्पेसिफायर %d है। स्ट्रिंग ऑफ आई यानी स्ट्रिंग ऑफ 0 पे क्या एड्रेस है 500, तो ये 500 एड्रेस प्रिंट करके देगा। इसके बाद लूप है तो आई की वैल्यू 0 से 1 इंक्रीमेंट होगी, 1 लेस देन 5 होता है, फिर से लूप बॉडी के अंदर आएगा। अब स्ट्रिंग ऑफ 1, क्योंकि आई की वैल्यू 1 हो चुकी है तो स्ट्रिंग ऑफ 1 पे जो वैल्यू होगी कैरेक्टर टाइप उसको प्रिंट करके देगा। अब उसके एड्रेस को प्रिंट करके देगा तो एड्रेस है 501। आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर हुई 2 लेस देन 5 है। अब स्ट्रिंग ऑफ 2 पे क्या वैल्यू है आई, इसको प्रिंट करके देगा और स्ट्रिंग ऑफ आई पे क्या एड्रेस है 502, इसको प्रिंट करके देगा। आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 3 होगी, 3 लेस देन 5 होता है तो स्ट्रिंग ऑफ 3 पे जो वैल्यू है उसको प्रिंट करके देगा कैरेक्टर को v और उसका एड्रेस क्या है 503। वैसे ही अब i की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर होगी 4, स्ट्रिंग ऑफ 4 पे a है तो a को प्रिंट करके देगा और उसके एड्रेस 504 को। i की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर होगी 5, तो अब की बार कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि 5 लेस देन 5 नहीं होता, तो आउटपुट स्क्रीन पर आपको सिर्फ ये प्रिंट होकर मिल रहा होगा। और ये हर बार नेक्स्ट लाइन में इसीलिए मिल रहा है क्योंकि हमने /n का यूज़ किया है। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम हो जाता है ख़त्म। तो अभी के लिए हमने स्ट्रिंग के बारे में इतना सब कुछ जान लिया, बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। नाउ शेयर दिस चैनल विद दोज हु आर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।